खींच ले, तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। Together, तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया, तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया, तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया, तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया। मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। तू मुझे खींच ले, तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने ना दे, तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने ना दे। तेरे प्यार में, तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया, तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया। I lack nothing, Lord. तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया, तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया, तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया। तू मुझे खींच ले, तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। With one voice, तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। Last week we spoke about long suffering. तो पिछले हफ्ते में हमने पढ़ा था मतलब लंबा सहना। Okay, and this week we are speaking about rebellion.
तो इस बार हम रेबेलियन के बारे में पढ़ने वाले हैं, Okay, opposites. Okay, two opposites. Hallelujah. तो एक दूसरे के विरोध में। Did you all understand? Long suffering and rebellion. Okay, some of you all were not there, so you can watch that message on YouTube. Okay. तो जो लोग नहीं थे वो उस संदेश को देख सकते हैं। If we look in the Bible, in 1 Samuel chapter 8 verse 4, 1 Samuel chapter 8 verse 4. एक शमूएल का 8 और उसका 4। So all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah. They said to him, "You are old, and your sons do not follow your ways. Now appoint a king to lead us, such as all the other nations have." Prophet Samuel was getting old. तो भविष्यद्वक्ता शमूएल जो है वो बूढ़ा हो रहा था, Okay, his sons did not walk in the ways of the Lord. और उसके जो पुत्र थे वो परमेश्वर के Very अनुसार नहीं चल strange. रहे When I थे। read this, I was like really amazed. Prophet Samuel's sons did not walk in the ways of the Lord. और भविष्यद्वक्ता शमूएल के जो पुत्र थे वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चल I रहे थे, didn't dig deep inside that. Okay, तो और गहराई से उसमें नहीं गए। and he was old, so now the people of Israel are complaining to him, and they're telling Samuel, "Now we need a king." तो वो अब इज़राइल के लोग वो शमूएल से बात करते हैं और कहते हैं कि हमें राजा चाहिए, Like the other nations, जो दूसरे राज्यों में है वैसा ही। and the people of Israel wanted a king. तो इज़राइल के लोग जो है वो चाहते थे एक राजा को। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? You know, it's so strange. और ये कितना अजीब है। And verse 6 it says, "But when they said, 'Give us a king to lead us,' और 6 में लिखा है, this displeased Samuel." Samuel was not happy when he heard that they were asking for a king. शमूएल खुश नहीं था जब वे लोग राजा के लिए मांग रहे थे। So he prayed to the Lord, तो शमूएल and the Lord told him, और परमेश्वर ने शमूएल से कहा, "Listen to all that the people are saying to you. लोग तुझसे कह रहे, It is not you they have rejected, ये उन्होंने ठुकराया नहीं है, but they have rejected me as their king, लेकिन उन्होंने मुझे ठुकराया है राजा के जैसे, as they have done from day one. I have brought them out of Egypt. और पहले दिन से जो वो कर रहे थे वो इजिप्ट देश से उनको And बाहर लेकर आया। until this day, आज के दिन तक they are forsaking me वो लोग मुझे नकार रहे हैं and serving other gods. और दूसरे देवताओं की सेवा कर रहे So हैं। they are doing that to you. तो वही वो आपसे भी कर रहे हैं। Now listen to them, अभी आप उनकी सुनो but warn them और उनको चेतावनी दो and let them know what the king will, who will reign over them, will claim as his rights. और जो भी राजा आपके ऊपर राज्य करेगा वो अपने अधिकारियों को तुम पर देगा। Okay, and can I go in front? क्या हम आगे Did बढ़ you all सकते हैं? understand? Okay. Samuel told all the words of the Lord to the people who were Sha- asking him for a king. शमूएल ने उन लोगों को जो उनसे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। This is what the king who will reign over you will claim as his rights. जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, He will take your sons वो आपके पुत्रों को लेंगे, and make them serve with his chariots and horses, वो अपने रथों और घोड़ों के साथ वो काम कराएगा and they will run in front of his chariots. और वे उनके रथों के आगे आगे दौड़ेंगे। Some he will assign to be commanders of thousands and commanders of 50, और थोड़े हजारों के ऊपर और थोड़े 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा, and others to plow his ground और दूसरों को वो and reap his harvest, हर को चुतवाएगा and steal others to make weapons of war और युद्ध के लिए हथियार को वो तैयार and करेंगे equipments for his chariots. और थोड़े मतलब रथों और घोड़ों के लिए वो मतलब बनाने के He लिए will लगाएगा। take your daughters to be perfumers and cooks and bakers. फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उन्हें सुगंध द्रव्य और He रवियों will की take the best रोटियां of बनाएगा। he will take the best of your fields फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख और जैतून and लेगा vineyards and olive groves and give them to his attendants. और जैतून और बारियों में से जो अच्छी अच्छी से होगी वो लेकर He will take 1/10 of your offering and all these things. और वो तुम्हारे दशवांश लेकर वो
He will take your best male and female servants. जो तुम्हारे अच्छे से अच्छे नौकर होंगे He वो will लेगा, take your best cattle and all your best of the things. और तुम्हारे सभी जो अच्छी चीज है और And you कर्मचारी वो will सभी become लेगा, his slaves. और तुम उसके मतलब दास बन जाओगे। You know, what do you understand from this? तो अभी इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? Okay, let me explain. Okay, तो this was आइए a हम big आपको thing. समझाते हैं। The first thing, देखिए, पहली चीज, the people of Israel were always rebelling against the Lord. तो जो इजराइल के जो लोग थे वो परमेश्वर के विरोध में They रहते wanted a थे, physical king. तो उन्हें शारीरिक तौर से राजा चाहिए God था। was their king. परमेश्वर उनका राजा था, Still they wanted a physical king. लेकिन फिर भी उन्हें शारीरिक तौर से एक राजा चाहिए था। And God says, और see, if परमेश्वर you उसे have कहता है, a physical king, you will be back into slavery. तो अगर तुम्हारे पास शारीरिक राजा होगा तो वापस तुम बंधनों में चले जाओगे। So what do we learn from this? तो हम क्या सीखते हैं इससे? God knows the future from the beginning. तो परमेश्वर पहले से ही हमारे सब He भविष्य को knows जानता your है, future from the beginning. वो आपके भविष्य को जानता है शुरुआत से। Maybe you're asking for this, शायद आप एक चीज के लिए मांग रहे हो, but God is not giving you. परमेश्वर आपको नहीं दे रहा है। Why? क्यों? Because He knows that thing will make you a slave. क्योंकि वो जानता है वो आपको गुलाम बना देगा। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? Come on, how many of you are कितने understanding? लोग को समझ में आया? The second thing, God loved them so much. और दूसरी बात, परमेश्वर उनसे कितना ही प्यार करता है, Despite their rebellion and everything, God loved them. और वे विरुद्ध उठने पर भी फिर भी He परमेश्वर did उनसे not प्यार want करता them था। to be under somebody. और परमेश्वर नहीं चाहता था कि वे लोग किसी के और के He नीचे did not रहे। want them to go back into bondage. वो नहीं चाहता था कि वापस वे बंधनों में चले He जाएं। wanted His people to have the best. और वो चाहता था कि उसके लोग सबसे बेहतरीन चीजें And उनके that's पास what हो। God wants for us, right? और वही चीज परमेश्वर भी हमारे लिए चाहता God है। wants us to have the best. परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास सबसे अच्छा Tell your हो। neighbor, God wants you to have the best. पड़ोसी से कहो, परमेश्वर चाहता है कि आपको सबसे अच्छा मिले। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So when you go for a birthday party, don't go and get the best piece of cake, okay? God wants me to have the best. Hallelujah. हालेलुया, Pastor told, no? Hallelujah. हालेलुया। See, listen very carefully. देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। Is this going in your half kg brain? क्या आधा किलो के दिमाग में ये जा Is रहा this है? interesting? क्या ये खास है? See, when I read the Bible, I read it through the power of the Holy Spirit. और जब भी पासवान I don't know how वचन को you all पढ़ते हैं read. तो परमेश्वर के सामर्थ्य से पढ़ते हैं। हम Some of नहीं you all जानते read आप and you all कैसे forget पढ़ते the next hour what you all read. हैं। थोड़े लोग पढ़ते हैं और अगले आधे घंटे में ही भूल जाते हैं क्या But when पढ़ा। I read the Bible comes real to me. जब पासवान पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र एकदम सच्चा हो जाता I है। don't know whether you have read this. Why did God did not want them to have a king? और परमेश्वर क्यों नहीं चाहता था कि उनको Because राजा ना हो? He did not want them to be slaves of that king. वो नहीं चाहता था कि उस राजा की ये गुलाम बन जाए। And He's warning them, your best of the servants will go there. Your money is going to go there. Everything is going to claim. वो चेतावनी दे रहे थे, तुम्हारे सबसे अच्छा बेहतरीन जो चीजें वो सब राजा के पास चले I am not जाएंगे। demanding anything like that. और मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं All मांग I रहा say हूँ। is put my trust in you. That is everything I और want. मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुमसे तुम्हारा विश्वास But you मुझ पर want to डालो। trust in a human king. लेकिन तुम मनुष्य के जो राजा है उसके ऊपर विश्वास करना चाहते हो। But anyways, he's a gentleman, right? वो सज्जन है और वो जानता है। God allows, right? Sometimes in our stubbornness, we do the wrong things. और कभी कभी हम ऐसे कठोर रहते हैं और ऐसे सारी चीजें कर बैठते हैं। And verse 18, when that day comes, you will cry out for relief. और उस दिन तुम अपने उन चुने हुए राजा के कारण From the दुहाई king you दोगे have chosen. जो तुमने चुना है। Very interesting. From the king you have chosen. जो राजा तुमने चुना है। But the Lord will not answer you in that day. परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। See, the Lord was very angry, I think, in that place. शायद Okay? हो सकता है उस समय में परमेश्वर थोड़ा गुस्सा था। He's saying, you have chosen that king. अभी तुमने उस राजा को चुना है। But if you read down, अगर आप और भी आगे पढ़ोगे it is God Himself chooses the king. और फिर परमेश्वर ही राजा को चुनता है। It is God who chooses Saul. तो परमेश्वर ही शाऊल को चुनता है। But He says, you have chosen. He did not want a human king for these people. और परमेश्वर नहीं चाहता था कि एक मनुष्य राजा के जैसा उनको हो। Many times we are adamant, right? Want means want. मतलब थोड़े टाइम हम जिद्दी हो जाते हैं, चाहिए तो सिर्फ चाहिए। When my daughter was small, okay, want means want, finish. और पासवान की जो बेटी छोटी थी, जब वो She छोटी थी knows तो वो Zelia मांगती will थी। not give that. I remember once we had gone somewhere. और मैम ज़ेलिया नहीं देगी करके वो
एक दिन वो कहीं पर तो गए थे So she was asking Zelia, okay? और वो एलियाना मैम जेलिया से And मांग रही थी suddenly, you know, Zelia did not give. And suddenly she comes that, I love you and all these things. और उनकी बेटी पासवान के पास आकर उनको And then मस्का after some लगाती time है she's telling, I want that. और थोड़े देर के बाद वो कहते हैं मुझे वो गुड़िया चाहिए So I went and I bought. और पासवान गए और लेकर आए Hallelujah. हालेलुया Then you know all what happened. Hallelujah. और बाद में आप जानते हो क्या हो जाता है See, I want you to understand very देखिए clearly. हम चाहते हैं कि आप ठीक से समझें Sometimes we are adamant in our lives, और कभी कभी हम जिद्दी बन जाते हैं like the people of Israel. इजरायली लोगों की Want तरह means want. I want a king. चाहिए I मतलब want चाहिए this हमें job. राजा Oh, चाहिए मुझे ये काम I want चाहिए this food. God is saying, Baba, don't eat. If you eat, tomorrow loose motions you'll get. अगर ये He खाओगे knows, तो कल तुम्हें he जुलाब knows हो what is going to जाएगा happen. He knows what is going to happen in वो जानता है the कि even क्या in the होगा washroom what is going to happen to you. He knows. वो जानता है कि बाथरूम में भी क्या होगा वो जानता है Are you all understanding? He क्या knows सबको समझ everything में आ रहा about you. वो सब कुछ आपके विषय जानता है If you miss that bus, thank God for that. अगर आप एक बस मिस भी हो गए तो Okay. उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद That दो has conditions applied. Okay, you woke up late. It's your fault. Okay. But I'm just saying. Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है See, listen. सुनिए He knows the future from the beginning. Whatever has happened वो in your life, शुरुआत से ही हमारे भविष्य को जानता है you know, whatever has happened in your life, we have to thank God for that. जो कुछ भी हमारे जीवन में है उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए If you don't learn to thank God, you will always struggle. अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं सीखोगे तो आप हमेशा जूझते रहोगे And this is, and Samuel, और फिर शामुएल he goes वो and जाता है he meets Saul वो शाऊल से जाकर मिलता है in 1 Samuel chapter 10 verse 24. Okay, शामुएल the का Bible, 10 the और Bible says 24 the पवित्र शास्त्र Lord कहता है chooses Saul. और पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर The शाऊल को Lord did चुनता not है want to choose Saul. Okay, or the Lord did not want to choose a king, तो परमेश्वर वो राजा को नहीं चुनना चाहता था but still, लेकिन फिर because भी he loves his people, वो अपने लोगों से प्यार करता है maybe he goes, little outside what he doesn't want, and he chooses the best person for them. और अपने रास्ते से थोड़ा बाहर जाकर जो बेहतर है वो उनके लिए चुनता है Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है And when Samuel, meets him and he tells him all these things what the और Lord has planned, शामुएल उससे मिलता है और जो कुछ भी कहना था उससे कह देता है Saul says, I'm the weakest of my tribe. और शाऊल कहता है मैं तो सबसे कमजोर My हूँ tribe is the हमारे weakest. और वो हमारा जो ट्राइब है वो सबसे कमजोर है How can this be? तो ये कैसा हो सकता है So this means Saul, initially in his initial days, was a very humble man. तो इससे ये पता चलता है कि पहले अपने दिनों में वो बहुत दीन व्यक्ति था So always remember, if you want to be used by God, देखिए हमेशा याद रखिए परमेश्वर के अगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना don't चाहिए तो आपको दीन don't होना put your चाहिए collar on top and roam. आपका जो कॉलर है उसको ऊपर करके मत Always humble घूमिए yourself before the Lord हमेशा दीन रखिए and परमेश्वर के before सम्मुख people. और लोगों के सम्मुख Don't say, do you know who I am? ऐसा मत बोलो तू जानता है मैं कौन हूँ What? No problem. Whoever you are, no problem. कोई बात नहीं हम जो कोई भी हो Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है Just humble yourself before the अपने Lord. आप को दीन बनाए And then after Saul was anointed और फिर शाऊल को अभिषेक करने के with बाद oil, Samuel had anointed him with oil. He meets a group of prophets और शामुएल ने तेल के द्वारा उसको in अभिषेक the किया same था chapter, 1 Samuel chapter 10. Okay, उसी And अध्याय में 10 he में also begins to prophesy. और वो भी बाद में भविष्यवाणी The करना Spirit शुरू of करता God है comes upon Saul and he begins to prophesy. और शाऊल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आता है और वो भी भविष्यवाणी करना शुरू So करता है amazing. कितना अद्भुत है He meets a bunch of prophets वो थोड़े ऐसे झुंड मतलब भविष्यद्वक्ताओं and से he मिलता also है begins to prophesy. और वो भी भविष्यवाणी करना शुरू कर देता You know है what does this mean? आप जानते हो इसका क्या मतलब है This means impartation. इसका मतलब है एक से दूसरे को जाना Are you all understand? Impartation. What gift you have? It sometimes imparts onto another person. इसका मतलब आपके ऊपर जो वरदान है वो दूसरे तक जाता है Paul says, I long to visit you, so whatever I have, I may impart in you. इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी He मेरे doesn't पास say, है वो तुम में I दूंगा pray that that gift is imparted. He says, I long to meet you. और वो कहता है कि मैं तरस रहा था आपसे मिलने के लिए Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है So when you roam with spirit-filled people, जब तुम आत्मा भरे व्यक्तियों के साथ there घूमते is हो an impartation which happens over तो your life. वो जो उनके पास है वो आप तक आपके ऊपर आ जाता है
That's why it's very important for us to understand who we roam with. इसलिए बहुत ज़रूरी है हम किसके साथ घूम रहे हैं. The first thing God did in my life was separated me from all my wrong friends. तो पहली चीज परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या किया था, सब गलत लोगों से उन्हें दूर कर दिया. Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? If you are associating yourself with the wrong people, what will अगर happen आप is मेल जोल कर रहे हो गलत लोगों के साथ, there's a reverse impartation which is going to happen in your life. तो जो गलत चीजें हैं वो आपके ऊपर आ जाएंगे. Are you all understanding? क्या सबको The समझ में आ spirits रहा which है? are following him will start following you. जो आत्माएं उनका पीछा करे वो आपके पीछा करना भी शुरू कर देंगे. It's very important for us to understand. Surround yourself with God-fearing people. और ये बहुत जरूरी है, इसलिए आप परमेश्वर के जो भय मानते हैं ऐसे लोगों के साथ रहिए. Oh, Pastor, I go to the bar to drink so I can preach the gospel. अरे पासवान मैं तो दारू के Oh, इधर I जाता go to the हूँ कि brothel so I प्रचार can कर preach the पाऊँ. gospel to those people. तो ऐसे लोगों को प्रचार करने जाता हूँ. That's not the way you work. तो इस प्रकार आप नहीं काम कर सकते. Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? You will impart the wrong things if you roam with the wrong people. तो गलत चीजों को आप ले बैठोगे अगर गलत लोगों के साथ घूम रहे होते हो. So Saul begins to prophesy. तो जो शाऊल है वो भविष्यवाणी करना शुरू करता है. And then he started well. उसने शुरू अच्छी की थी. Everybody was happy. They got a सभी king finally. लोग खुश थे The Lord has क्योंकि उसको chosen राजा him. मिल गया, क्योंकि The परमेश्वर ने उसे Spirit of चुना God था. was over his life. He परमेश्वर was की आत्मा उसके anointed. ऊपर था, उसके जीवन के ऊपर था, वो अभिषेक किया गया था. Just because the people had demanded, but it did not mean take your king. No, there was a proper procedure. और लोगों ने जिद किया था, इसके लिए परमेश्वर ने चलो किसी को भी ऐसा नहीं चुन लिया था. No, there was proper procedure. एकदम सीधा, मतलब सब कुछ सीधा He किया was लोगों ने. anointed with oil. उसको अभिषेक He किया गया था started तेल well. से. उन्होंने शुरू He अच्छी की थी. started well. शुरू अच्छी की थी. And in 1 Samuel chapter 13 verse 1 to 7, if you see, एक शामुएल का 13:1 से, they begin to fight the Philistines. और वो फिलिस्तीन लोगों से लड़ते हैं. And Samuel, he was going to meet Saul to make an offering to the Lord. वो शाऊल से मिलने जाता है एक बलि चढ़ाने. And Samuel had clearly given an instruction to Saul, wait for 7 days. और शामुएल ने उसको ठीक से चेतावनी दी थी कि 7 दिन रुक. And Saul's army was getting scared. शाऊल के जो Every single day they सेना would थे see वो the डर Philistines, रहे थे. they were getting afraid. फिलिस्तियों को देखकर वे डर रहे थे. So Saul decides to make an offering himself. तो शाऊल निर्णय लेता है कि मैं ही दे देता हूँ. He made an offering. और उसने वो ऑफरिंग को किया. Before Samuel arrived. और शामुएल के आने से पहले. And after that, और उसके बाद, after he made offering to the Lord, Samuel arrived. और बलि देने के बाद में शामुएल आ जाता है. No doubt they won the battle, okay? और इसका कोई भी शक नहीं है कि वे जीत गए. What causes rebellion? तो ये जो है, What causes this rebellion? तो क्या ये विरुद्ध होना मतलब हुआ This है? is a spirit which is attacking us today. तो यही आत्मा आज हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है. What causes rebellion? क्या बनाता है मतलब ये The first thing I want you to विरोध होने के लिए? understand. तो हम चाहते हैं कि आप समझे. No patience. पहले धीरज नहीं है, No long suffering. लंबा सहना नहीं है. I cannot wait anymore. मैं नहीं रुक सकता. I want a king means I want a king. मुझे राजा चाहिए, इसका मतलब राजा I चाहिए. want to marry that fellow means I want to marry that fellow. मुझे उस व्यक्ति से शादी करना है तो उस व्यक्ति I से ही don't शादी care whether करना he is है. married or not. I want to marry that fellow. मैं परवाह नहीं करता वो शादीशुदा है या नहीं है. Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? See, this is because we don't have patience in our life. तो ये क्यों होता है जब Last week हमारे पास धीरज नहीं last होता week है? I spoke. The fruit of the Holy Spirit is long suffering, patience. तो पिछले हफ्ते हमने बात किया And if था you don't पवित्र have it, आत्मा के फल, और वो है लंबा You will be सहना. a very rebellious person. तो आप एकदम विरोधी व्यक्ति हो जाओगे. And that's what Saul did. और यही He शामुएल ने offered किया. a sacrifice to the Lord. उसने एक बलि चढ़ाया परमेश्वर को. It was seen in the eyes of God. और ये देखा परमेश्वर ने. In those times, और उन दिनों में, only the priests were allowed to do that sacrifice. और उन दिनों में सिर्फ याजक ही बलि चढ़ा सकते थे. Saul was not a priest. और ये जो शामुएल है, शाऊल है, वो
he was not supposed to do the sacrifice. तो He वो- was not supposed to do the offering. जो लोग थे और ये जो राजा है उसे It बलिदान नहीं was करना था Prophet Samuel. और ये सिर्फ भविष्यद्वक्ता He was शामिल supposed कर to do the सकता offering. था, सिर्फ वही बलि चढ़ा सकता This था, guy is doing. लेकिन ये व्यक्ति कर रहा है। Ask your neighbor, are you like Saul? क्या आप शाऊल के जैसे हैं? Can't wait even for 2 minutes. सिर्फ 2 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकते। Hallelujah. हालेलुया। Are you a person who has patience in your life? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो आपके जीवन में धीरज धरते Now हैं? only this thing to happen. अब भी ये सब होना चाहिए। Sometimes we pray to like this, not to God. और कभी कभी हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, Now only this, Lord. और अब भी होना चाहिए परमेश्वर। Lord is laughing at you. Have patience. परमेश्वर आपको I हंस कर want कह my रहा है, visa now only. मुझे मेरा वीजा My अब भी Portuguese चाहिए। passport, I don't want to wait for 10 years. I want now only. मुझे 10 साल नहीं रुकना है मेरे पोर्चुगीज पासपोर्ट के लिए, अब भी चाहिए। This is our life. और ये हमारा Is जीवन है। God ministering to you? क्या परमेश्वर आपसे बातें कर No रहे हैं? patience at all. धीरज नहीं है बिल्कुल। You go to a doctor, you have patience, right? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तभी आपके पास बहुत धीरज होता है। How many of you will bang the doctor's door? कितने लोग आप दरवाजे पर One day I मारते went to हैं the doctor. डॉक्टर The doctor was 1 hour late. के। जब पासवान डॉक्टर से मिलने गए तो वो 1 घंटा लेट आया, Still you have to control, right? फिर भी आपको सहना था ना, Otherwise you should get out. नहीं तो वो कहेगा चलो बाहर निकलो। You have patience to the doctor. आपको डॉक्टर से When मिलने it के लिए comes to बहुत your धीरज day-to-day है। life and your relationship with God, you don't have patience. और हम परमेश्वर हर रोज मिलते हैं लेकिन आपको थोड़ा देर भी धीरज नहीं है। Saul could not wait. शाऊल जो है And वो that नहीं रुक was पाया, the start of his downfall. और यही शुरू थी उसका नीचे गिरने का। Sometimes you may say, how did I end up in this place? और कभी कभी हम सोचते हैं, कैसे मैं इस जगह पर पहुंच गया। Just check your life. तो एक बार जांच कर देखिए आपके जीवन को, Check where you have gone wrong. देखिए कि आप You कहाँ must पर have गलत gone गए। wrong somewhere, तो right? आप कहीं तो कहीं गलत गए होंगे, You must have gone wrong somewhere. कहीं ना कहीं गलत गए And that's the होंगे। reason you are like this. इसी कारण आप ऐसे हो। Why you fail? You didn't study. Don't blame the teacher for setting the question paper tough. You didn't study. You're watching movie at आप night. ठीक से नहीं पढ़ रहे हो, आप टीवी देख रहे हो। Nobody watches TV. Sorry. Mobile phone. You're chatting whole night. आप पूरा रात चैटिंग कर रहे हो मोबाइल में। When your parents ask you, I'm asking the questions to my answers to my friends. और जब ये माँ बाप पूछते हैं तो क्या कर रहे हो, तो आप कहते हैं मैं सवाल पूछ थोड़ा रहा हूँ अपने आंसर पूछ दोस्तों रहा से। हूँ, कुछ नहीं पूछ रहा है। I love you करके भेज रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो भी 10 लोगों को। हालेलुया। Rebellion. विरोध। Have patience in your life. Tell your neighbor, have patience in your life. अपने पड़ोसी से कहो And धीरज making धरे it आपके जीवन long में। suffering means it's like it sounds like a very complicated term, right? Long suffering. God लंबा wants me to सहना मतलब ये बहुत कठिन So I जैसा break it लगता down. है। Patience. Have patience in your life. तो हम तोड़कर आपको बता दें कि I धीरज make धरे it आपके simple so जीवन that में। you all understand. सादा बनाते हैं क्योंकि आप Otherwise, समझ you'll go पाए। and tell somebody, Pastor told us we have to suffer. नहीं तो आप बाहर जाके लोगों से कहें पासवान ने कहा हमें सहने के लिए। There was instructions which was given to Saul. तो ऐसे Wait for थोड़े 7 days, I will come. थोड़े ऐसी चेतावनी दिए गए थे कि तुम 7 दिन रुको, He could not wait. वो नहीं रुक पाया। Very sad. बहुत दुखी He की बात started है। well. उसने शुरू अच्छी की थी, He started well, उसने शुरू अच्छी की थी, but he fell down. लेकिन वो नीचे गिर गया। The second thing, दूसरी बात, what causes rebellion? तो ये विरोध में आना मतलब ये क्या उत्पन्न करता है, मतलब Unforgiveness. ये है क्षमा न करना। Unforgiveness. क्षमा न करना। You know, Saul was after David's life. आप जानते हैं ये जो शाऊल था वो दाविद के जीवन के पीछे था। When you want to destroy somebody, जब किसी का मतलब जीवन खराब करना come on, चाहते if हो, somebody wants to destroy, it is because of unforgiveness, right? I cannot stand him. I don't want to forgive. I want to finish, right? कभी भी आपका जीवन मतलब खत्म करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है वो व्यक्ति आपसे गुस्सा और मतलब क्षमा नहीं किया, Right? Unforgiveness will put us always in bondage. और ये क्षमा न करना ये हमेशा हमें बंधन में डालेगा। You know, one day I've gone to Cholaghat. और पासवान एक दिन चोला घाट You में know why गए I थे। make this example so simple? So that
you all remember it. ये उदाहरण हम इतना आसान क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपको याद Somebody रहे। told me last week, Pastor, your examples are such matching in my life. Pakka examples. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know, one day my dad told me in Cholaghat, you know, there were a lot of monkeys over there. तो चोलाघाट में पासवान से उनके पिताजी ने कहा, So he told me, you want to catch a monkey? क्या तुम बंदर को पकड़ना I was चाहते हो? thinking, why I want to catch the monkey? तो पासवान सोचा मैं क्यों बंदर को Anyways, पकड़ूं? if I want to catch, I'll take a small one, okay, not a big one. Hallelujah. अगर वो पकड़ना चाहते थे कि छोटा बंदर को पकड़ेंगे। Okay. So he said, you know what you have to do? और उन्होंने उनसे कहा, तुम जानते हो क्या You have to करना है? take the coconut. पहले नारियल को लो। In fact, this trick is used by in some countries to catch very rare monkeys. और ऐसा मतलब इस्तेमाल करते हैं बहुत, मतलब जो Coconut, you know, and everybody knows what is coconut, right? आप सब लोग जानते हो ना नारियल क्या है। Okay. You need to make a hole and, you know, make the coconut empty from inside. और उसको खड्डा कर कर उसका पूरा And that's पानी what my dad निकालना is है। explaining me, okay? I don't know whether he caught, I don't know that. But he was just telling me, okay? You have to put something inside the coconut which attracts the monkey. और उसमें छेद करके और उसमें कुछ Some डालना food, है some जो type of आक्रमण food. करता है बंदर को, Little मतलब big, एक okay? प्रकार का खाना। So when he puts his hand in that coconut, जब वो नारियल में अपना हाथ डालता है he will get stuck to that coconut. तो वो फंस जाएगा, मतलब But he उसमें। will not leave that food. लेकिन वो whatever खाना is नहीं inside. छोड़ेगा। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ No, रहा this है? is how they catch monkeys, okay? The तो- rare monkeys. तो इसी प्रकार से वो बंदरों को पकड़ते हैं, You can मतलब just जो Google it, ज्यादा जाना माना नहीं है। And then when they're stuck for that coconut, जब वो उसका हाथ उधर फंस you- जाता है somebody can just come and catch them. तो पीछे से कोई आकर उसको पकड़ सकते हैं। Why? Because they're not leaving that thing. क्यों? क्योंकि वो खाना The को नहीं छोड़ monkey रहे can, हैं। if he leaves that thing inside that coconut, he can come out. अगर वो खाना उधर अंदर ही छोड़ दे तो वो बाहर आ सकता है। Soklen Sozmata. क्या सबको समझ में आ रहा है? Some of them are like that. You all are understanding? क्या सबको समझ में आ रहा They है? put the monkey puts his hand into that small hole and he catches something. But when his fist is there, it becomes big, right? He cannot put it out, pull it out, right? और जब वो बंदर उस छेद में अपना हाथ डालता है तो जब वो खाना पकड़ता है तो वो आपका हाथ मोटा हो जाता है और वो बाहर नहीं आता है। And then somebody comes and catches the monkey, और कोई पीछे से आकर बंदर को पकड़ लेता है and monkey falls back into prison. और वो जो बंदर है वो वापस बंद गृह में गिर And जाता that's है। how they catch monkeys. तो इसी प्रकार से वो बंदरों को पकड़ते Now हैं। don't go and catch a monkey next to your house, okay? अभी जाकर आपके घर But के I'm पड़ोस में trying बंदर to को मत tell, I'm पकड़िए। trying to make you explain, you know, in simple words. तो हम आपको एक आसान तरीके से हम आपको What समझा रहे हैं। put that monkey into bondage? What made him go into the zoo? और वो जो बंदर है उसको मतलब बंद गृह में कैसे वो गया? Was his adamant nature not to leave that thing? क्या ये उसका चरित्र नहीं था, मतलब उस If he चीज को had नहीं left it छोड़ना at the था? right time, he would have escaped. अगर वो सही समय पर वो खाना छोड़कर भाग जाता तो वो बच जाता। In the same manner, उसी प्रकार if you leave that particular thing, if you forgive that particular person, अगर आप उस व्यक्ति को मतलब क्षमा कर दे you will not fall back into bondage. तो आप वापस बंधन में नहीं गिरोगे। Isn't this interesting? क्या ये खास नहीं है? And that's what Saul again and again. This is what is happening. Unforgiveness again and again. क्षमा ना When you करना बार fail to बार। forgive, you are having a rebellious spirit. जब आप हार जाते हो क्षमा करना, इसका मतलब आपके अंदर एक विरोध का आत्मा and है। towards the end of my sermon, you will know what is the danger of rebellious spirit. Okay. और अंत में आपको समझ में आएगा क्या इसका परिणाम है क्षमा ना करने के। Tell your neighbor, don't be like that monkey. अपने पड़ोसी से कहो उस बंदर की तरह मत बनो। Come on, learn to forgive. Tell your other neighbor, learn to forgive. दूसरे पड़ोसी से कहो कि सीखो क्षमा करना। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Shall I go ahead? क्या हम आगे जाए? Come on. You want me to go ahead? Okay. The third thing, what causes rebellion? तो तीसरी बात, क्या मतलब ये विरोध में होना करता है? You know, Saul was offended time and again. और बार बार उसको ठोकर लग रहा था, ठेस पहुंच रहा था। When David killed Goliath, जब दाविद ने गोलियात को मारा everybody praised the name of David, right? तो सभी लोगों ने दाविद के नाम को ऊंचा किया। Saul was offended. तभी शाऊल को ठेस लगा। Nobody is praising my name. अरे Everybody is कोई भी praising his मेरा name. नाम जय जयकार नहीं कर रहा, सब लोग उसके was नाम को offended. ऊंचा उठा रहे हैं और इसकी वजह से उसको ठेस लगा। And offense is one of the things which causes rebellion. और ये जो ठेस पहुंचना ये एक कारण है, मतलब
Matthew chapter 11 verse 6, a blessed is the one who is not offended by me. आशीर्वादित है वो व्यक्ति जिसको ठेस नहीं पहुंचता या ठोकर नहीं खाता। Some of us, when pastor corrects, you are offended. और जब भी पास्टर आपको सही करता है या सीधा करता You है are तो wrong आपको means you are ठेस wrong. पहुंचता That's है। it. आप गलत है इसका मतलब गलत है। You cannot have two things, right? आपके पास दो चीज नहीं हो सकते। When you're offended, जब आपको ठेस पहुंचता है okay, don't allow that rebellious spirit to take over you. तो आप वो जो विरुद्ध का जो If आत्मा है somebody उसके आपके corrects you, ऊपर take the नियंत्रण मत correction. लीजिए। Take the correction. It is for your good. जब भी कोई भी आपको सीधा करता है तो आप वो लीजिए क्योंकि वो Somebody आपके लिए tells अच्छा me, है। I take it. कभी कोई भी पासवान से कहते हैं तो वो ले लेते हैं, I take it. No वो ले problem. लेते हैं। We have to take correction. We तो should not हमें be offended. जो सीधा करते हैं हमें सब कुछ लेना है। हम कहते थे को दिखाता और रुक। This is what we say, right? तू कल दाखवय था. हम लोग यही कहते हैं कि मैं तेरे को दिखाता और रुक। Hallelujah. हालेलुया। Come on. Are you having a rebellious spirit? क्या आपके पास वो विरोध का आत्मा है? Disobedience. आज्ञा न पालन करना। Disobedience. आज्ञा न पालन If you करना। disobey, अगर आप आज्ञा you पालन create a नहीं door for करते the rebellious spirit to take over your life. तो आप एक ऐसे दरवाजे को उत्पन्न करते हो जो विरोध का आत्मा प्रवेश करता You know, है। Saul, देखिए शाऊल जो है just before he is about to fight, fight the enemies of Israel, और इज़राइल के जो दुश्मन थे उनसे लड़ने से पहले in 1 Samuel chapter 14, okay, go home एक and read. शामुएल का 14, Okay, 1 Samuel chapter 14, okay. एक शामुएल और उसका 14। You know what does he do? आप जानते हैं वो क्या They करता were है? fighting the Philistines. वो फिलिस्तीन लोगों He से लड़ tells रहा his था। soldiers, वो अपने सेनाओं से कहता है you should not eat. You should fight hungry. तो आपको खाना नहीं खाना है, He आपको भूखा लड़ना है। makes them do a oath. और वो उनसे शपथ लेता है। And his son is unaware. Jonathan is unaware of this oath. और ये जोनाथन जो था वो नहीं जानता था Before he इसके goes to विषय। fight, he eats one chicken biryani. वो लड़ने से पहले वो एक चिकन बिरयानी I को खा love लेते chicken हैं। biryani. और Can a soldier fight effectively if he's hungry? क्या कोई सेना जो अगर भूखा है तो वो क्या Okay. अच्छे से लड़ सकता है? So please, okay, continue with your fast, okay? Not physical fighting, okay? We are spiritually fighting, okay? हम But in आत्मिक the Old तौर से लड़ रहे हैं। Testament, Saul is saying, "Arey Baba," he takes an oath, "You shall go fight hungry." और वो शपथ लेता है और वो कहता है कि तुम भूखे लड़ने जाओगे। So bad, right? कितना And after बुरा the है। battle, the soldiers are very hungry. और They युद्ध come खत्म होने के बाद and वो they इतने भूखे eat रहते हैं। half cooked meat. मतलब आधा पका हुआ जो मटन है वो Inside खा his लेते blood. हैं। And according to the Bible in Leviticus, you shall cook it well. They were not supposed to eat raw meat, like, blood. Anything with regards to blood, they could not eat it. और पवित्र शास्त्र के अनुसार हम मतलब मटन आधा जो पका रहता है जिसमें खून होता है, Again, लहू होते हैं, नहीं खाना चाहिए। Because of disobedience. और to the ये Lord. एक परमेश्वर के वचन के विरोध में Many होते हैं। times you are disobeying the Lord, and because of that, you are having a rebellious spirit. और बहुत बार आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हो, इसलिए आपके अंदर वो विरोध का आत्मा है। It's very interesting. और ये बहुत खास है। Saul failed in his life और शाऊल अपने जीवन में वो हार रहा था because of this spirit. इस आत्मा की वजह से। Tell your neighbor, don't be like Saul. अपने पड़ोसी से कहो शाऊल की तरह मत बनिए। Tell your other neighbor, don't be like Saul. I hope your neighbor's name is not Saul. Hallelujah. हालेलुया। Say, God had good plans देखिए परमेश्वर के पास अच्छी योजनाएं थी। for you. God has good plans for you. आपके लिए भी उसके पास अच्छी God योजनाएं had हैं। good plans for Saul. और शाऊल के If लिए God भी did not अच्छी have good योजनाएं plans थी। for Saul, अगर God would have परमेश्वर के just पास take him. Don't do anything. Take him. No. शाऊल के लिए अच्छी योजनाएं नहीं रहती तो God कहता लेके जाओ anointed इसे। Saul. लेकिन God परमेश्वर gave ने him उसे his अभिषेक spirit. किया, उसने अपने आत्मा से He उसे भर had दिया। good plans for Saul. उसके लिए अच्छी योजनाएं थी Because of that rebellious spirit, और उस विरोधी आत्मा की वजह से Saul failed. शाऊल हार गया। Such a great man, he started well, but he could not end well. महान व्यक्ति, शुरुआत अच्छी की थी How लेकिन many of अंत you उसका all know अच्छा how नहीं did था। Saul die? कितने लोग जानते हैं शाऊल कैसे मर How गया? did Saul die? Sleeping. Somebody, people. Heart attack he got. He killed himself. उसने खुद को अपने आप को मार He लिया। killed himself. उसने अपने आप को मार लिया। Suicide. उसने सुसाइड किया।
So sad. कितनी दुखी की बात है। His son Jonathan also died. और उसका बेटा जोनाथन वो भी He मर was गया supposed to be the next king, right? और वो अगला राजा था, बनने वाला था। He started well, but because of his rebellious spirit, he उसने failed. शुरू अच्छी की थी, लेकिन उसके विरोधी आत्मा की वजह से। Are you having a spirit of rebellion? क्या आपके अंदर विरोध की आत्मा है? Come on, let us check our lives. Are we having a spirit of rebellion? हम अपने The जीवन को problem जांचें। with us is, you know, why we continue to live like this? क्यों हम जारी रखते हैं मतलब ऐसे जीने के लिए? Why we continue to live in rebellion? क्यों हम जारी रखते हैं ऐसे विरोध में जीने के Because लिए? we do not know the consequences of rebellion. क्योंकि हम नहीं जानते इसका परिणाम क्या होने वाला है। See, God has great plans for your life, देखिए, परमेश्वर के पास आपके लिए अच्छी but योजनाएं you हैं, need to stop rebelling against the Lord. लेकिन आपको रोकना है हर विरोध परमेश्वर के You need लिए। to submit to His authority. तो उसका जो अधिकार है उसको हमें समर्पण करना There are है। some things which I'm teaching nowadays is very, very straightforward. और आज के दिनों में जो कुछ भी पासवान सिखा रहे हैं वो बहुत सीधा I don't- सीधा है, I don't want to put sugar-coated mix and put. एकदम मीठा मतलब It is शक्कर की तरह very नहीं, straightforward, okay? लेकिन ये सीधे बातें हम आपको समझा How रहे many हैं। of you all know that God, you know, led the people of Israel from Egypt to Israel? How many of you all know it was कितने God? लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने ही इजिप्ट से इजराइल तक लोगों को चलाया? But how many of you all know that these people were rebellious people? कितने लोग आप जानते हैं कि ये जो लोग थे वे सभी लोग विरोधी जैसे थे? And if you read in Numbers chapter 32 verse 11 to 12, अगर आप गिनती में पढ़ते हो, surely none of these men who came up from Egypt from 20 years old and above shall see the land of which I swore to Abraham, Isaac, and Jacob, because they have not wholly followed me, except Caleb and Joshua, for they have followed the Lord. Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? For they have followed the Lord. क्योंकि वे लोग परमेश्वर का मतलब आज्ञा पालन किया। You know, many times we say the Lord rescued the people of from Egypt to Israel. We say that and we हम feel बहुत comfortable about it. और हम बहुत बार ऐसे कहते हैं परमेश्वर ने उन्हें इजिप्ट से इजराइल तक वो लेकर आया और बहुत आराम लगता है We ऐसा। feel, okay, now we are going to reach our promised land. अब कहते हैं हम अपना वादा किए गए जमीन पर हम पहुंचेंगे, But the scriptures tell us लेकिन पवित्र शास्त्र वचन में कहता है that except this Joshua, you know, Joshua and Caleb, except these people, rest यहोशुआ- everybody could not make it to the promised land. यहोशुआ और कालेब के बगैर और दूसरे जो लोग थे वे नहीं पहुंच पाए। Why? क्यों? Why? क्यों? Because of the spirit of rebellion. क्योंकि ये आत्मा जो विरोध का है उसके वजह Because से, they rebelled against the Lord. क्योंकि वे विरोध में उठे परमेश्वर के। If we are living a life full of rebellion, अगर हम एक ऐसा जीवन जीते हैं वो पूरा विरोध का है, it is difficult for us to reach there. तो बहुत कठिन है हम वहां तक पहुंचने के लिए। It is difficult. कठिन है। Are you all understanding? You will क्या सबको delay. समझ में आ रहा है? आप Why? मतलब देरी लगेगी। Why they delayed reaching क्यों the उनको promised land? देरी It was a लग गई? 14-day journey सिर्फ from 14 दिन Egypt का रास्ता था। to Israel. It was 14-day journey, 2 weeks. इजिप्ट से इजराइल fortnight. तक सिर्फ 14 दिन का सफर था। Why did there was a delay? क्यों उनको देरी लग गई? Why? क्यों? Why could not they reach in 14 days? क्यों वे 14 दिन में नहीं पहुंचे? It was because of the spirit of rebellion. और ये इसलिए था क्योंकि वो विरोध के आत्मा की वजह से। Are you having a spirit of rebellion in क्या your life? आपके अंदर ये विरोध का आत्मा है? These are the times where we can't fool with God. और ये ऐसे समय है हम परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते। You can't play around. आप परमेश्वर के साथ खेल नहीं सकते। You need to understand. आपको समझना है There's a real enemy out there. एक सच्चा दुश्मन है बाहर। Spiritual, physical. There's an enemy out there शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से दुश्मन है वहां पर, who wants to destroy the churches. और कलीसिया को नाश करना चाहता है, Who wants to take over everything. जो सब कुछ लेना चाहता है। And if we are having this spirit of rebellion against God and His people, अगर हमारे अंदर ये विरोध का आत्मा परमेश्वर के लिए और उनके लोगों के लिए we will है, suffer in our life. तो हम अपने जीवन में बहुत जूझेंगे। How many of you have heard the story of Jonah? कितने लोगों ने योना के विषय में कहानी सुनी? You know Nineveh, correct? It was देखिए, saved, you know.
निनवे When इसका उद्धार Jonah हुआ preached the था। message of repentance, जब even he योना ने didn't पश्चाताप know का how to वचन preach. He बताया, knew how wicked the people were. आप जानते हैं वहाँ के लोग कितने बुरे थे, But he preached the message of लेकिन- repentance. लेकिन उसने पश्चाताप का मतलब वचन सुनाया Nineveh repented और निनवे के जो लोग थे उन्होंने पश्चाताप किया and they were saved. और उनका उद्धार हो गया। But did you read the book of Nahum? Nahum? Did क्या you आपने read? नाहुम जो 100 years later, what happens to Nineveh? तो 100 साल के बाद में उस राज्य निनवे का क्या होता है? We only hear the good part. हम सिर्फ अच्छा जो That भाग है वो Nineveh सुनते was हैं। saved. We जो only hear निनवे these उनका parts उद्धार हुआ today. वे बच गए। But do you know 100 years down the line that Nineveh was destroyed? क्या आप जानते हो 100 साल के बाद में निनवे जो था वो नाश हो गया? Why? क्यों? Because they went back to their wicked ways. क्योंकि वे वापस अपने बुरे राहों पर वो चले They गए went back to their rebellious nature against और God. वापस वे विरोध का जो उनका नेचर था उसमें वो चले गए। Do you know this? क्या आप जानते हैं इसके विषय? Do you know? आप जानते You हैं? only read the book of Jonah. आप सिर्फ योना का मतलब किताब पढ़ा। You need to read the Bible as a whole. आपको पवित्र शास्त्र Not के only पूरी take तरह one से thing and apply it. सिर्फ एक चीज लेकर सिर्फ Sugar-coated. उससे मत लीजिए मतलब शक्कर की तरह। When I study the Bible, I study A to Z. I have to know it like that. और जब पासवान पवित्र शास्त्र को पढ़ते तो ए से जेड तक सब कुछ It's पता good. चलना चाहिए। It's good. Yes, it's good to read the book of Jonah. But Nahum also speaks that Nineveh. और योना का किताब 100 पढ़ना years अच्छा down है। the line, they forgot. लेकिन 100 साल के These बाद वो people भूल forgot that जाते a prophet had come in their city. और 100 साल के बाद में वो भूल भी गए एक भविष्यद्वक्ता आया था इस राज्य में They went back to their wicked ways. और वह वापस अपने बुरे राह Tell पर your चले neighbor, गए। don't go back to your wicked ways. अपने पड़ोसी से कहो कि आप आपके बुरे चाल में वापस मत This जाइए। spirit of rebellion is so coming in the churches today. और आज कलीसियाओं में ये जो विरोध का आत्मा है वो कितने लोगों में आ रहा है? Today the people are rebellious against their pastors. If the pastor is correct, ये pastor अच्छा नहीं है, वो pastor अच्छा है, उधर जाएगा सर्विस के लिए। 2 महीने के बाद वो pastor बोलता है बाबा वो और किधर गया, बाद में एक कल्ट में ज्वाइन हुआ। This is what is happening. Why? तो यही सब कुछ हो रहा है। क्यों? विरोध के वजह से। विरोध के वजह से। Don't ever have a spirit of rebellion in your और life. कभी भी आपके जीवन में ये विरोध का आत्मा ना आए। And my last point, 1 Samuel chapter 15 verse 23. 1 शामुएल का 15 और 23। Rebellion is as sinful as witchcraft. बलवा करना, बावी कहलाओं से पूछना Rebellion is as sinful as witchcraft. और ये जो विरोध है वो एक मतलब काला जादू के समान है। If you are living a rebellious life, अगर आप विरोध का जीवन आप जी रहे हो you're opening doors for Satan direct entry over your life. तो आप दरवाजे को खोल रहे हैं, सीधा मतलब No आपके need to go जीवन to में the आ witch जाए। doctor. आपको जरूरत नहीं है आप जो जादू टोना करता है उसके पास No जाने need to की। go. आपको जरूरत नहीं है You उसके live पास जाने के लिए। you live a rebellious life and then you say, Pastor, माका दिसता कोणी जादू केला म्हणून मुझे. आप विरोध का जीवन जीकर देखिए, अरे- उसके बाद में आपको लगेगा अरे किसने तो कुछ किया है मेरे ऊपर, ओ लिंबू फेका था. अरे किसी ने तो नींबू नीचे फेंका था, कावळ्यान ओडलेलो. कौवा ने ऊपर से फेंका। Okay. I know black magic, okay. हम जानते हैं ये काला जादू क्या है, Okay, we know. हम जानते हैं, Okay. But sometimes लेकिन कभी कभी you are living a rebellious life. आप विरोध का जीवन जी रहे हो, कोणाचेच ऐको ना. किसका भी नहीं सुन रहे हो। देव तुझे देवाचे ऐको ना. परमेश्वर कह You're रहा coming परमेश्वर for the कभी prayer नहीं सुन meeting, रहे you're हो। hearing, you're not hearing. आप Like when you go, you're not obeying. प्रार्थना सभा में आ रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन नहीं सुन रहे हो। Rebellious. What happens? You open door to spirits. विरोध, इसका मतलब आप दरवाजा खोल रहे हो ऐसे बुरे आत्माओं के लिए। Are you living a life like this? क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हो? Are you living a life like this? क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हो? I want to see you next Sunday also, okay? हम चाहते हैं आपको अगले इतवार को भी देखना है इस जगह Sometimes पर। when we preach these messages, you know, कभी कभी ऐसे वचन को प्रचार people करने don't go पर home smiling. लोग घर मुस्कुराते हुए नहीं चाहते हैं। Pastor ने आज ऐसा क्यों बोला? पासवान ने आज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरे लिए बोला. Say, listen, देखिए, सुनिए, God is loving. परमेश्वर बहुत प्यारा Because He है, loves us, He corrects us. वो हमसे बहुत प्यार करता है इसलिए वो हमें सीधा करता है। Correct, right? सही है ना? If you love your children, you will correct your children, right? आप अगर अपने बच्चों से प्यार करते हो तो आप उन्हें सीधा करोगे, Correct or wrong? सही या गलत?
Why did God speak this rebellious thing today? तो परमेश्वर क्यों ये विरोध के विषय में बात कर रहा है? Because if you are continuing to live with it, it's like witchcraft. You will be in danger. आप अगर ऐसे ही जीना आप शुरू करोगे तो ये एक काला जादू के समान है। That's why you will always come like this and go home always. Yesterday, today, and forever the same. आप ऐसे ही आओगे, ऐसे ही जाओगे, कल आज और सदा के लिए ऐसे Do ही you want to रहोगे। be like that? क्या आप हमेशा ऐसे Yesterday, रहना today, and चाहते हैं? forever same? कल आज और परसों हमेशा सदा के लिए एक ही जैसे? We have to change, right? नहीं, हमें बदलना There है। has to be a time. Yes, I have to change. I have to एक change. ऐसा समय है, हमें बदलना है। See, if you are living in rebellion, देखिए, आप अगर विरोध में जी रहे हो, God can change your life forever. Only God can change your life सिर्फ forever. परमेश्वर ही आपके जीवन को बदल सकता No है। man, no woman. कोई भी व्यक्ति नहीं बदल The Bible सकता। says in Psalms 51 verse 10, create भजन संहिता 51, in me a clean heart, O मेरे God. अंदर एक साफ हृदय को उत्पन्न कर हे मेरे परमेश्वर, Renew a loyal spirit within me. और मुझे नया बना मेरे अंदर आत्मा में। Let this be your prayer every morning and every night. ये ऐसा प्रार्थना हो हर सुबह और रात। Create me a clean heart. मेरे अंदर एक नए हृदय को उत्पन्न कर। No double motives. दो No मतलब double चिकना- mind. दो भी Let it be pure, innocent. एकदम शुद्ध हो, मासूमियत हो। You know, a child's prayer is a very powerful prayer. आप जानते हो जो बच्चे प्रार्थना करते हैं वो बहुत सामर्थ भरा प्रार्थना होता है। So every night say, Lord, create me a clean heart. तो हर रात आप कहिए, परमेश्वर मेरे अंदर एक Create शुद्ध me मन a को clean उत्पन्न heart. कर, एक अच्छा मन को And उत्पन्न the कर। second point, और दूसरा मुद्दा 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Here 2 Paul is, कोरिन्थियों का 13 और Paul is 5। saying, examine yourself. तो पाउलो यहाँ पर कह रहे हैं अपने आप को जांच कर देखिए। Every day examine where you have gone wrong. तो हर रोज आप अपने आप को जांचिए कहाँ पर आप गलत Where we गए, have failed. कहाँ पर हम We हार all गए। fail in life, right? हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम How हारते many of you हैं। can boldly stand up? I never failed in my life. कौन ऐसे खड़े रहकर एकदम धैर्य से कह सकते हैं मैं कभी नहीं हारा? Anybody is there in this? क्या I कोई never है इस जगह failed. पर? मैं कभी नहीं हारा। Examine yourself every night. Examine yourself. Where तो did I हर go wrong? रात आप अपने आप को जांचिए, देखिए कहाँ पर आप गिर रहे हो, Where did I go wrong? Where am कहाँ I मैं going गलत जा wrong? रहा हूँ, कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ। If you do that, अगर आप ऐसे करोगे I think you will try or strive to be perfect like how तो Jesus आप is. जूझोगे, आप बढ़ोगे, मतलब If you जैसे say यीशु I am मसीह right कहते हैं। all the time, आप हमेशा कहते रहोगे नहीं मैं सही हूँ, that's not going to work out. तो ऐसे नहीं चलने वाला। We all fail, right? हम सभी लोग हारते हैं। I as a boss also fail my staff so many times. My staff, they also fail. We all fail. तो हम सब लोग हारते हैं। Sometimes they forget to tell me they're coming late. Hallelujah. We all fail here and there. तो हम हार जाते हैं यहाँ वहाँ, But praise God, okay? लेकिन परमेश्वर की महिमा हो। We should not allow this rebellious spirit to be over life. लेकिन हमने इजाजत नहीं देना चाहिए ये you विरोध का all आत्मा हमारे understand? जीवन के ऊपर अधिकार ले। Come on, did you क्या all सबको understand? समझ में आ रहा है? We believe you are blessed hearing the word of God. We encourage you, if you're watching us online on YouTube, please take time and put in your comment and share the link as much as possible, because there's someone out there who needs to hear about Jesus today. And remember, your testimony has power to impact and change lives. So don't hold back. Contact us on the number that's on the screen and let us know your side of story. We are glad to hear from you. If you would like to attend any of our offline services, we meet every Sunday. To know more about the timings and the venue, contact us on the number that's on the screen. And we pray that each one of you walk in the abundance of God. So we love you and God bless you.